नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया है। विधायक उमाशंकर सिंह ने रविवार को खनबर गांव में आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा की कांग्रेस के साथ गठबंधन के अटकलों पर बारे में पूछे जाने पर कहा, इन दोनों दलों के बीच में तालमेल की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने सपा और कांग्रेस के बीच हाल में हुई जुबानी जंग को अशोभनीय करार देते हुए कहा, इस दौरान इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है वह निश्चित ही बहुत अशोभनीय है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल को छात्रों के एक समूह को स्कूल परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति देने के चलते निलंबित कर दिया गया। प्रिंसिपल को शनिवार को निलंबित किया गया और यह घटना शुक्रवार को घटित हुई थी। जिला स्तर के एक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल परिसर में नमाज अदा करना विभागीय दिशा निर्देशों की अवहेलना है। वहीं प्रिंसिपल का सहयोग करने को लेकर 2 महिला टीचर को चेतावनी भी दी गई है। परिसर में अगली खबर यहां पर संभल से, जहां चंदौसी कोतवाली में थाना प्रभारी कोतवाली परिसर में जानलेवा हमला हुआ, जिसमें ब्लेड से हमला कर थाना प्रभारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आरोपी थाना प्रभारी सत्यन पवार के शिकायत लेकर थाना आया था, जहां मौका देखते ही थाना प्रभारी सत्यन पवार पर उसने हमला कर दिया। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज थाना चंदौसी पर प्रभारी निरीक्षक जन सुनवाई कर रहे थे। उसी के दौरान एक व्यक्ति जिसकी पहचान गुलजारी लाल सन ऑफ कल्लू सिंह ग्राम कैथल के रूप में हुई है, उसके द्वारा अनायास ही हमला किया गया और जिससे प्रभारी निरीक्षक के गाल पर चोट लगी है और इस संबंध में मेडिकल के लिए उनको भेजा गया है तथा संभावित जो संबंधित व्यक्ति है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है तथा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो उससे बातचीत की गई तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है जैसे मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है और अवसादग्रस्त है। इसके घर और परिवार के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जिससे इसके पूर्ण रूप से इसके क्या स्थिति है उसके बारे में आकलन हो सके। आधुनिक काल का समय चल रहा है, साथ ही कलयुग भी चल रहा है। बेटों से परेशान पिता कोर्ट पहुंच रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि श्रवण कुमार की धरती पर मोहब्बत के लिए माता पिता तरस रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, हमारा देश महान संतान श्रवण की भूमि है। यहाँ बच्चों से अपने बुजुर्ग माता पिता की उचित देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन पीड़ादायक है कि नैतिक मूल्यों के इस देश में इस कदर गिरावट आ गई है कि अपना सुख दुख चैन जिन बच्चों के लिए माता पिता त्याग कर देते हैं, जीवन खत्म कर देते हैं, वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा रहे हैं। आज के कई मामलों में बच्चे अपने माता पिता से संपत्ति प्राप्त करने के बाद अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश माता पिता भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव शीघ्र ही एक बार फिर कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। होगी ना, जब कब आती थी तब क्यों नहीं हमारे घर आई। देखो, दो बातें तो होती है। तो अब आप जाना नहीं कह रहे कि बच्चे नहीं, वो कह रहे थे ले जाएंगे, मगर उसकी औरत थोड़ी शैतान है। यानी आपको जब जाना हमने डिलीवरी में दूसरे बच्चे में 2 साल का है, तो 15 दिन में बैग उठा के लड़के को कहती है 12 साल के, शारदा मेडिकल जानते हैं ना, कानपुर में है अभी ये। आपने बताया कि आपने बहुत धक्का मार दिया था वो छोटी वाली, छोटी वाली को। बड़ी वाली ने धक्का नहीं मारा। उसने कहा ये बैग उठाओ दादी का, ई रिक्शा में रखो, बोल दो बेबी लोन पे उतर जाए। ये छोटी ने अभी हम बेटा, हम भी 5 बेटी वाले थे। इस बार तो हद कर दी बहू ने। पता ना, एक बार गिराया पहले तो बच्चे, फिर दोबारा गिराया पलंग बिछा। तो ये बचाने वाली कौन है? निराकार है। मैं जाती हूँ निरंकार सत्संग में, जूती घिसूं तो वो सत्संग वाली से बस मेरा मन लगेगा, आवाज करके बात करें। पीसी भट्टाचार्य जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे तो मैं बंगाली ब्राह्मण, जी। कानपुर का ही पैदाइश। और जी आप ओल्ड एज में रह रहे हैं जी। क्या कुछ विशेष कारण रहा है यहाँ रहने वाइफ नहीं है, एक लड़की शादी हो गई है। मैंने सोचा चलो
तो बच्चे से कभी संपर्क होता है? तो बच्चे से रोज रात को फोन होता डेली बात है, एवरी डे। मतलब आपको यहाँ रह कर काफ़ी खुश है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लाइफ इज फुल ऑफ एडजस्टमेंट। जो भी सिचुएशन हो, अब एडजस्ट कर लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। आधुनिक काल का समय चल रहा है, साथ कलयुग का भी समय चल रहा है। बेटों से परेशान होकर एक पिता हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने कहा, श्रवण कुमार की धरती पर मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं माता पिता। हाईकोर्ट ने कहा, हमारा देश संतान श्रवण कुमार की भूमि है। यहाँ बच्चों से अपने बुजुर्ग माता पिता अपेक्षा करते हैं अच्छी देखभाल के लिए। नैतिकता इतनी गिर चुकी है कि बच्चे 2 वक्त की रोटी को तरसा रहे हैं अपने बुजुर्ग माँ बाप को। अक्सर देखा गया है कि बच्चे माता पिता से संपत्ति लेने के बाद उनको वृद्धा आश्रम की तरफ ढकेल देते हैं। अपने सहयोगी के साथ दीपक यादव, प्राइम टीवी, कानपुर। अगली खबर मुरादाबाद से, जहां एक और हत्या का मामला सामने आया है। भगतपुर थाना क्षेत्र में संपत्ति के विवाद के चलते चाचा ने अपने भतीजे और उसकी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद आरोपी चाचा थाने पहुंचा और पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही डीआईजी मुनिराज, एसएसपी हेमराज मीणा और एसपी ग्रामीण फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। जनपद मुरादाबाद में थाना भगतपुर का अंतर्गत एक परसपुर गांव है। वहां पे पुलिस को सुबह सूचना मिली थी यहाँ पे एक घर पे अंदर 2 लोग का हत्या हुआ है। वो उसके बाद में पता चला पुलिस की जांच में, उसका चाचा ने अपना भतीजा और उसका पत्नी का उन्हें रात में उनको मार दिया है। उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी के कब्जा में ले लिया और उसके बाद पीएम के लिए भेज दिया। बाकी जो घटना का मोटिव है सब पुलिस जांच करे, सभी मामलों में जांच करवा रहा है हम लोग। अभी उनका कहना है, इनका पहले से कुछ छोटी छोटी बात के लिए आपस में घर के अंदर एक ही बाउंड्री के अंदर दोनों का परिवार का मकान है, उसका छोटी छोटी बात का लड़ाई होती रहती थी। अब आज ही जो कल रात का घटना का क्या वजह है, हर चीज़ के बारे में अभी पूछताछ करेंगे हम लोग, उससे पता चलेगी। उसके बाद हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अगली खबर देवरिया से है, जहां जिले के बरहज थाना घाट स्थित सरयू नदी में स्नान करने गए 6 युवक अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। जहां स्थानीय लोगों ने 5 युवकों को बचा लिया, वहीं एक युवक की मौत हो गई, जिसकी तलाश में स्थानीय पुलिस और गोताखोर जुटे हुए हैं। अगली खबर संभल से, जहां थाना धनारी क्षेत्र के गांव भगरौली में बीते दिनों हुए ग्रामीण की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि मृतक के बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर ही अपने पिता की हत्या दी थी और ये हत्या जमीन को लेकर हुई थी, जिसमें बेटे ने पिता का कत्ल कर दिया। पुलिस ने बेटे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो आज के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए प्राइम टीवी।